हम अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई अब कैसे करवाएंगे? भाई इस बात की चिंता तो मुझे भी है। हाँ कि क्यों ना हम अपने बच्चों को शहर भेज दें। कैसी बातें कर रहे हो? दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और शहर में अकेले कैसे रहेंगे? ये सब सुख सुविधा होती है। ये दोनों हॉस्टल में रहकर एक साथ पढ़ाई कर लेंगे। इससे इनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई जैसा तुझे ठीक लगे। हम कल ही शहर चलते हैं, बच्चों का एडमिशन करवा कर आ जाएंगे। देखो देखो भाई, गांव के जंगली और गवार लड़के आ गए। ओए गवार किसको बोला? बताऊं तुझे अभी। जब गांव वाला मारता है ना तो दिन में भी तारे नजर आने लगते हैं। अच्छा, हमें मारोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है गवार कहीं के। हम सब इतने कूल हैं तभी तो हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, और तुम जैसे गवार और गांव वालों की कोई दोस्त नहीं है। पढ़ने आए हैं ना कि दोस्त बनाने। एक बात बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? पहले बताओ। बहुत सुंदर हो सिमरन। ये बच्चे मुझ पर मरते हैं और तुम दोनों आंख उठाकर सही से देखते भी नहीं। क्योंकि हम दोनों पढ़ाई के लिए आए हैं। हमारे माता पिता ने बहुत विश्वास के साथ हमें इतनी दूर शहर भेजा और हम इसकी चमक धमक में कहीं खो गए थे। अच्छा तो ठीक है, आज से हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर तुमको कभी भी पढ़ाई में या कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। यार सिमरन, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अभी हम बच्चे हैं तो बड़े होकर करेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सच में मुझसे शादी करोगे? इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, मैं तो आज से ही तुमको अपनी बीवी मान चुका हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? हाँ यार, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। सिमरन, कुलदीप अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारे लड़कपन का फायदा उठा रहा है। देखो, तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो, पर मैं कुलदीप के बारे में एक गलत बात नहीं सुनूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। ना अच्छा और बुरा जानती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया, इतना विश्वास किया, और तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? बाबू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस थोड़ा प्यार अपने साथियों के साथ बांटना चाहता हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई तुमको समझने में। अगर मैंने रवि और अमन की बात सुन ली होती तो आज मुझे तुमको पहचानने में गलती नहीं होती। और तुम एक लड़की हो, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारे माँ बाप ने विश्वास के साथ तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम उनके विश्वास को तोड़ रही थी। हमने तुम्हें कितना समझाया। आज अगर अमन सही समय पर तुमको वहाँ नहीं देखता और हम दोनों टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं फिर तुम्हारे साथ क्या हो जाता। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ा है और साथ ही साथ तुम्हारा भी। मैंने कुलदीप के चक्कर में आकर तुम दोनों की दोस्ती को भी गलत समझा। मुझे माफ कर दो। मैं अब क्या करूँगी? अपने घर वालों को कैसे ये बात समझाऊंगी? मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने कुलदीप के प्यार में आकर अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, ना ही मैं किसी की पत्नी बनने लायक हूँ। नहीं नहीं सिमरन, ऐसा मत बोलो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ और एक कामयाब इंसान बन जाऊँ। उसके बाद मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम कुलदीप को प्यार करने लगी हो, तो मैंने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी। लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी जब करूँगा जब मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो अमन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है सिमरन। मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करा, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है। और किसी की गलती के कारण या तुम्हारे लड़कपन के कारण
तुम्हें नहीं खोना चाहता और तुम हर तरीके से मेरे लायक हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सही समय आने पर मैं तुमसे शादी करूंगा। अपने घर वालों से बात करके मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा।